आखिरकार चीन की इतनी भयानक तस्वीरें क्यों आ रही हैं? क्यों चीन में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और कैसे भारत इन सब का अभी केंद्र बना हुआ है? खास तौर पर अब भारतीय इंजन अफ्रीका में घुस रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में इस वक्त भीषण तबाही का दौर चल रहा है और ये दौर किसी और ने शुरू नहीं किया है बल्कि जिनपिंग ने खुद शुरू किया है। दुनिया को आप देखेंगे तो दुनिया में एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो चीन में एक अलग ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। महामारी के बाद, जहां पहली दूसरी लहर के बाद दुनिया अब सीख गई है कि हमें महामारी के साथ रहना है और दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया है, लॉकडाउन लगाना बंद कर दिया है, तो वहीं चीन ने उल्टा वापसी की है। मतलब कि चीन लॉकडाउन लगा रहा है, दुनिया खुल रही है पर चीन बंद हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? चीन की तरह न्यूजीलैंड भी सोचता था। न्यूजीलैंड ने अब ये मान लिया है कि हमें जीरो कोविड पॉलिसी नहीं अपनानी है और अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, क्योंकि काफी दिनों तक उन्होंने बंद रखा, लेकिन जैसे ही खोला वैसे ही महामारी का ग्राफ तेजी से आसमान छूने लगा, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने भी यही निर्णय लिया कि नहीं, हमें इसी के साथ जीना है और इसी हिसाब किताब में जीना है कि हमारा देश कम से कम बचा रहे। लॉकडाउन होने से ऐसा हो जाता है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जानी शुरू हो जाती है। अब दुनिया के ज्यादातर देश लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, जहां कहीं लग भी रहा है तो स्मार्ट लॉकडाउन, छोटे छोटे लॉकडाउन लगाने की बातें चल रही है। पर चीन में क्या हुआ? चीन में पहली लहर आई, चीन में ये शुरू ही हुआ कहानी, लेकिन उसके बाद जिनपिंग ने इतनी सख्ती बरत दी कि एक भी केस नहीं चाहिए। इस एक भी केस नहीं चाहने के लिए वियतनाम बॉर्डर पर चीन ने हंसों को लगा दिया और हाइब्रिड कुत्तों को लगा दिया। हंस और कुत्ते क्या करेंगे तो आपको बता दें, इनको भी एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया चीन ने कि वियतनाम से कई जगह पे बॉर्डर नहीं है, वहाँ से लोग अगर आने की कोशिश करेंगे तो ये उनको काटेंगे, ये उनके ऊपर चिल्लाएंगे, जिससे सिक्योरिटी पर्सनल को इन्हें पकड़ने में आसानी हो। पूरी कड़ाई बरत दी और ये कड़ाई सिर्फ बॉर्डर इलाकों में नहीं थी, बल्कि नेपाल, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था चीन के लिए, नेपाल से व्यापार को बंद कर दिया। उत्तर कोरिया, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमेरिका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है, उससे भी बॉर्डर को बंद कर दिया। कुल मिलाकर कहें तो चारों तरफ दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखा चीन ने। और अभी की हालात की बात करें तो वहाँ पर देखा ये जा रहा है कि लोगों को पूरी तरीके से कैद कर दिया गया है, जेल की तरह बना दिया गया है। इतनी सख्ती बरत दी गई है कि उन्हें अब अपना जीवन ही नरक लगने लगा है। ये जो टूरिस्ट वगैरह कोई भी अगर किसी तरीके से फंस जा रहा है इस लॉकडाउन वाली सिटी में, तो उसके लिए जीना बुरा हो जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों के साथ या चीन में जिनके पास पैसे कम हैं उनके साथ हो रहा है। यहाँ पर तो अमीरी गरीबी का हिसाब किताब ही खत्म हो गया है। खाने के ऐसे लाले पड़े हैं कि जो अमीर लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि अच्छा हो कि चीनी पुलिस हमें पकड़ कर ले जाकर भर दे। सड़कों के दोनों तरफ कैंप बनाए गए हैं, इन कैंपों में लगातार परीक्षण हो रहा है और लोगों को बंद करके रखा जा रहा है क्वारंटाइन के नाम पर, जहां कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शंघाई सिटी का तो और भी बुरा हाल है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है चीन के उद्योग पर, लेकिन जिनपिंग को उन उद्योगों से भी कोई लेना देना नहीं है। जिनपिंग ये भी नहीं देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ये फैक्ट्रियां अब दूसरी दिशा की तरफ मुड़ रही हैं और अलग अलग देशों में निकल कर भाग रही है, क्योंकि आने वाले समय के बारे में भी ये कंपनियां कुछ नहीं कह सकती हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन जिस वेरिएंट को लेकर चीन इतना ज्यादा उतावला हुआ है, क्या वो वेरिएंट सचमुच खतरनाक है? वैसे ओमिक्रॉन के नेक्स्ट वेरिएंट की बात हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी चीन अपने यहाँ इस तरीके से लॉकडाउन लगा कर रखे हुए है कि लोग
अब इन बिल्डिंगों से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बाहर निकलने के लिए बौखला रहे हैं। शंघाई से लेकर चीन के कई बड़े शहरों में बहुत बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ चीन के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, चीन की करेंसी भी गिरती जा रही है। फिर जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहा है? जिनपिंग को क्या चाहिए? तो दो बातें हैं। एक बात तो साफ हो गई कि चीन ने जो वैक्सीन लगाया अपने देश में, वो वैक्सीन कारगर सिद्ध नहीं हुआ। जब चीन ने अपने वैक्सीन लगवाए थे तभी कहा था कि ये 50% कारगर होंगे, लेकिन जैसे जैसे वेरिएंट बदला इनके कारगर होने की क्षमता बिल्कुल खत्म होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में बैठना है और ऐसे में वो बैक फुट पे नहीं आना चाहता है। जीरो कोविड पॉलिसी दिखलाकर जिनपिंग ये सोच रहा था कि हम दिखाएंगे कि देखो दुनिया भर में कितनी मौतें हुई, लेकिन हमारे देश में मौतें नहीं हुई है। पर ये अब पूरा उल्टा पड़ रहा है जिनपिंग के ऊपर। न सिर्फ कंपनियां यहाँ से निकलकर भाग रही हैं, बल्कि अब वो एक ऐसे देश की तलाश कर रही हैं जहाँ पे भरोसा किया जा सके और जिनके पास मैन पावर हो। और ऐसे में एक ही देश नजर आता है, वो है भारत। भारत इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। अब इसी के तहत भारत ने चीन के बड़े ग्राहक अफ्रीका की भी सेंधमारी कर ली है। अब अफ्रीका जो ऑर्डर चीन को देता था, वो ऑर्डर अब भारत को दे रहा है। आपको बता दें, लोकोमोटिव्स के क्षेत्र में चीन पहले अफ्रीका में राज करता था। यहाँ रेलवे के कई कंपोनेंट्स बेचा करता था और मोटा मुनाफा कमाता था चीन। लेकिन अब अफ्रीका में भारत की एंट्री हो रही है और भारत लोकोमोटिव को लेकर बड़े ऑर्डर ले रहा है अफ्रीका से। अब भारत ने मोजाम्बिक को डीजल लोकोमोटिव सप्लाई किया है और वो भी चीन को पछाड़ते हुए। से आपको बता दें, अब कई और ऑर्डर्स मिल रहे हैं अफ्रीका के अलग अलग देशों से, जिसमें लोकोमोटिव के निर्माण की बात कही जा रही है। वैसे भारत इन लोकोमोटिव का निर्माण आत्मनिर्भर प्लान के तहत कर रहा है और अब पाकिस्तान के बाद अफ्रीका भी भारत का मुरीद बना हुआ है। वैसे आपको बता दे, पाकिस्तान भी भारत लोकोमोटिव खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहा है, क्योंकि चीन कई बार इस तरीके के पार्ट्स लगा देता है जो या तो पुराने हैं या फिर खराब है। इसे लेकर कई बार शिकायतें आई, लेकिन अब तो लॉकडाउन की वजह से कुछ भी आना चीन से संभव नहीं रह गया है। ऐसे में दुनिया के देश अब दूसरी तरफ पाला बदल रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग खुद अपने देश की तबाही का कारण बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।